घर के लोग अगर आपका हिस्सा अलग नहीं कर रहे हैं और वो अपना किसी तरीके से कोई भी जो है जुगाड़ लगा के बोल सकते हैं, वो अपना हिस्सा को अलग कर लिए हैं लेकिन आपका नहीं कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर मान लेते हैं पिता हैं, चाचा हैं, ठीक है, भाई है, तो अगर ये सारे लोग आपके हिस्से को अलग नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपना हिस्सा अपने नाम कैसे करेंगे? उसके लिए क्या कानूनी विकल्प है, क्या प्रक्रिया है, क्या शॉर्टकट है, कैसे आप आसानी तरीके से करवा सकते हैं? ठीक है, तो पहले समझेंगे। ये देखिए संपत्ति जो है यहाँ पे, ये सारा आप जो देख रहे हैं मैप है, नक्शा दिया हुआ यहाँ पे, और नक्शा में संपत्ति आप देख सकते हैं कलर वाइज है। ये बड़ा भाई का, छोटा भाई का और ये चचेरा भाई का संपत्ति। पिता और चाचा हैं, मतलब पहले ये संपत्ति जो दर्ज था वो किसके नाम पे था? तो ये सारा संपत्ति, ये टोटल आप जो देख रहे हैं, ये पिता और चाचा दोनों के नाम पे दर्ज था। मतलब बहुत आप ऐसा जमीन का रसीद देखे होंगे जिसमें पिता और चाचा दोनों का नाम लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि पिता चाचा अलग नहीं है, मतलब जितना भी संपत्ति है उसमें पिता और चाचा का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि उसमें वो सम्मिलित दोनों का नाम दर्ज हो गया है। पहले हो सकता है कि इनके पिता का नाम दर्ज होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे इन दोनों का जो है नाम दर्ज हो गया, मतलब इन दोनों के जो पिता होंगे उनका नाम दर्ज हो गया होगा, और फिर यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं दादा का, और उसके बाद इन दोनों का नाम दर्ज हो गया। लेकिन अब इस केस में अगर कोई एक भाई, मान लेते हैं कि आप छोटा भाई हैं और यहाँ पे बड़ा भाई अपना कागज बना लिया, चचेरा भाई अपना कागज बना लिया, ये हो सकता है, ये एक केस है। अपना नाम कराने का मतलब है कि जो बड़ा भाई है उसके नाम से, बड़ा भाई के नाम से एक तरह से जमाबंदी कायम है, ठीक है, वो अपना जमाबंदी अलग करा लिया। उसमें सारा जितना आप देख रहे हैं ये प्लॉट येलो वाला, वो सारा उसमें दर्ज हो गया, ठीक है, ये सारा उसमें बड़ा भाई के नाम से दर्ज हो गया, और जमीन का रसीद भी अब वो अपना वो अलग कटा रहे हैं। तो बड़ा भाई का तो ये काम हो गया। अब जो है छोटा भाई जो है, ये इनके पास सिर्फ जमीन है, इनका जमाबंदी जो है वो अलग नहीं हुआ है। अब जमाबंदी अलग होने के लिए भाई का सपोर्ट तो चाहिए। अब कोई मान लेते हैं जुगाड़ लगा के करा लिया, उस समय हो गया, अब अभी नहीं हो रहा है, जो भी कारण रहा होगा यहाँ पे वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कराना कैसे है? चचेरा भाई भी है, वो भी आपको जो है सपोर्ट कर, उस केस में आप क्या करें तो वो देखिए, उसको चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है और जो नियम है, ठीक है, तो पहले नियम की बात करते हैं, फिर आपके लिए क्या ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। तो नियम ये कहता है ना, कि बंटवारा के बिना कोई भी अगर अपना संपत्ति को अलग कर लेता है ना, अलग कर भी लिया तो वो मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, याद रखें। न कर लिया तो कैसे कर लिया? उस जमाबंदी को, अगर इनके नाम से जमाबंदी कायम है ना, तो इसको आप छोटा भाई अगर मान लेते सपोर्ट नहीं किया, किसी भी तरह का बंटवारा नहीं किया, और इसका जमाबंदी अलग होने का मतलब है कि इसने अपना मोटेशन यानी दाखिल खारिज अलग करा लिया सारा संपत्ति का, है ना। तो इसमें अगर कोई छोटा भाई का योगदान नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं किया, तो इनका कागज बना कैसे? तो ये रद्द हो जाता है अगर आप कराना चाहेंगे तो। ये इसलिए कि आपका यहाँ पे किसी भी तरह का, हाँ, अगर आपका इसमें सपोर्ट रहता, आपने इनके कागजात पे दस्तखत किया होता तो फिर रद्द नहीं होता, लेकिन अगर आपने वैसा नहीं किया है तो ये रद्द हो जाएगा। उसी केस में अगर देखिए, अगर पिता और चाचा के नाम से है तो सिर्फ छोटा भाई के करने से नहीं होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा बड़ा भाई को, चचेरा भाई का। मतलब अगर बड़ा भाई अपना संपत्ति अलग करेगा एक नियम को फॉलो करते हुए, तो यहाँ पे छोटा भाई के साथ साथ चचेरा भाई का भी सपोर्ट, मतलब आप बोल सकते हैं नो ऑब्जेक्शन का यहाँ पे सपोर्ट होगा, कि मतलब ये जो अपना कागज तैयार किए हैं उसमें ये लोग सपोर्ट करेंगे, ये दोनों भाई, कि इनमें इनका जो है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इनका जो हिस्सा है ये इसी तरह का और सब कुछ सही है। तो यहाँ पे
इनका जमाबंदी अलग हो जाएगा। नहीं करेंगे और उस केस में अगर कोई करा लेता है तो वो आगे चल के आप उसको अधिकारी के पास जो है DCLR के पास मोटेशन अपील करके आप उसको रद्द भी करवा सकते हैं, अगर उनका वो सही तरीके से लीगल तरीके से नहीं किया गया है कोई बंटवारा को फॉलो करते हुए। ठीक है। उसके अलावा आप जो है आप सिविल कोर्ट में भी जो है इसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है। अब अगर मान लेते हैं कि जो छोटा भाई है उसको ये बड़ा भाई, चचेरा भाई, ये सब का तो कागजात तैयार है तो वो अपना निश्चिंत है। अब छोटा भाई जो है ना, छोटा भाई का अभी भी संपत्ति जो दर्ज है वो एक तरह से किसके नाम से दर्ज होगा। मान लेते हैं ये अपने नाम से करवा लिया, ये अपने नाम से करवा लिया। अब इसके पास हिस्सा तो है लेकिन इसका संपत्ति का जो नाम दर्ज होगा वो इनके पिता का होगा और इनके चाचा का होगा। अब बताइए, छोटा भाई का जो संपत्ति है वो चचेरा भाई अब जो है यहाँ पे जब तक छोटा भाई का पूरा नाम नहीं आएगा उस पे, चचेरा भाई हिस्सा ले भी लिया है तो भी चचेरा भाई हक जता सकता है। लेकिन थोड़ा देर के लिए कानून में जाने के बाद तो छोटा भाई को न्याय मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो एक तरह से गड़बड़ा सकता है। मतलब अगर कोई उलझाने वाली नियत हो तो मामला गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए पहला विकल्प आपको क्या करना, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव क्यों किया जाता है, तो ग्राम पंचायत में चुनाव सरपंच का भी होता है, पंच का भी होता है। तो उसका कारण क्या है, चुनाव करने का कुछ ना कुछ रीजन है ना। तो उसको भी पंचनामा जो बंटवारा है, अगर आपका कागज तैयार होता है उसमें अगर पंचनामा बंटवारा के आधार पे आप जो है बड़ा भाई और जो चचेरा भाई है उस पे अगर आपका जो शेयर है आपको अगर हिस्सा नहीं दे रहा है तो आप अपना ग्राम पंचायत अगर करेंगे उसमें अगर पंचनामा आपका तैयार हो जाएगा तो उस हिसाब से भी आपके नाम से संपत्ति जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला विकल्प है कि आप पंचनामा करा सकते हैं। एक ये हो गया। अब यहाँ पे जो हम विकल्प आपको बता रहे हैं वो वही केस का विकल्प है कि जहाँ पे राजी नहीं है। ठीक है, कैसे करें, कैसे कागजात तैयार करें वो नहीं, यहाँ पे राजी नहीं है तो आप पंचायत किए बड़ा भाई पे। अगर उनको लगेगा कि ठीक है हम कर देते हैं या जो पंचनामा किया गया कि हाँ ये सही है, उस हिसाब से जो छोटा भाई का जो कागजात है वो सही है तो उनका अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सरपंच का पंचनामा है उसको अधिकारी के द्वारा मान्य होता है। और आगे आपको बता दें कि पंचनामा बंटवारा का अगर कागज है तो वो जो है यहाँ पे अगर आपका पुराना भी कागज है तो वो मान्य भी होता है अगर वो सही तरीके से किया गया है तो। अब दूसरा जो है यहाँ पे कि आप जो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन उस ऑप्शन से ऐसा नहीं है कि आपका वहां से हो जाएगा। आप एक तरह से यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं अधिकारी के पास, है ना, जैसे SDM के पास कर सकते हैं कि आपके जो बड़ा भाई छोटा भाई है उन्होंने अपना जमाबंदी अलग करा लिया यहाँ पे, या जो है DCLR के पास मोटेशन अपील जो है फाइल कर सकते हैं कि आपका वो कर लिया लेकिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। लेकिन ये कोई 100% चांस नहीं है कि यहाँ से आपका निर्णय होगा ही, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन तीसरा जो विकल्प आपका ही बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो विकल्प है ना ये एकदम परफेक्ट विकल्प होता है अगर मान लेते हैं भाई में विवाद हो तो। अगर विवाद हो तो ठीक है, वो होता है पार्टीशन सूट का। ये पार्टीशन सूट जो है एक तरह से बंटवारा का ही केस है जो कि आप सिविल कोर्ट से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आप पार्टीशन सूट का मतलब होता है कि जितना भी संपत्ति है उसमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और उस समान अधिकार के लिए यहाँ पे केस फाइल किया जाता है। और उसमें अगर आपको लगेगा कि ये बड़ा भाई का जो संपत्ति हिस्सा लिया उसमें भी आपका हिस्सा होना चाहिए, ये संपत्ति कुछ ज़्यादा कीमती है, तो भी आप पार्टीशन सूट के द्वारा दोबारा उसमें एक नए तरीके से अपना बंटवारा कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई भी रजिस्टर बंटवारा नहीं है तो। हाँ, लेकिन अगर किसी भी तरह का पहले से कोई रजिस्टर बंटवारा है और उसका कागजात बना हुआ है तो वो मान्य होगा। इस बात को भी आपको समझना बेहद जरूरी है। और अगर उस पर आपके हस्ताक्षर होंगे, उस पर जो है आपके एक तरह से सपोर्ट होंगे तो वो मान्य होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं, आपका मौखिक तौर पे सब कुछ हुआ है
और अभी आपका मन ऐसा कर रहा है कि आप इसमें से अपना शेयर निकाल सकते हैं, तो ये पार्टीशन सूट के थ्रू आप उसमें से भी शेयर ले सकते हैं। ये होता है पार्टीशन सूट। तो अगर कोई विकल्प ना बचे, अगर आपको लग रहा है कि इन सभी विकल्प के पास मतलब अधिकारी के पास जाने से ये भाई तैयार नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट विकल्प है ये न्यायालय का। आप पार्टीशन सूट जब फाइल करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका बंटवारा का एक तरह से केस है और आपको जरूर हक जो है वो दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।